आज हम लोग अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा कैपिटल है, प्रोप्राइटर है, ड्राइंग है, लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि क्या होता है करके। ऑलरेडी तो वैसे आप लोगों ने सीखा रहेगा, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल मीन्स दैट अमाउंट और asset which is invested in business by businessman or owner of business। देखिए क्या बोला है, कैपिटल क्या होता है? वो अमाउंट होता है। देखिए एग्जांपल के साथ समझाता हूं लोगों को। सपोज मान लीजिए एक दुकान है, मैं बना देता हूँ, तो अच्छे से नहीं आती फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। इसे मान लीजिए एक दुकान है, ठीक है, एक शॉप है। क्या है? एक शॉप है और इसका जो ओनर है उसका नाम है कुछ राम मान लेते हैं। इसका जो ओनर है वो क्या नाम है उनका? राम मान लेते हैं। मैंने क्या बोला अभी? कैपिटल का एग्जांपल समझते हैं। ये एक शॉप है और इसका ओनर कौन है? राम, ठीक है। तो ये शॉप का है, ग्रोसरी शॉप है। कौन सा शॉप है? ग्रोसरी शॉप, ठीक है। ये क्या है? कौन सा शॉप है? ग्रोसरी शॉप है। तो एक ग्रोसरी शॉप के अंदर, इसके अंदर ग्रोसरी शॉप में क्या क्या आता है हमारा? शुगर, राइस, ऑयल, क्या क्या आता है बताओ? यहाँ पे लिखता हूँ, शुगर, राइस, ऑयल, सारे ग्रोसरी के सारे सामान जो है इसके अंदर, ठीक है। तो एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लगेगा? पैसे लगेंगे। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या लगता है? पैसे लगेंगे, पूंजी लगेगा। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लगता है? पूंजी लगता है, ठीक है। तो ये शॉप मुझे चालू करना है, तो इसके लिए क्या लगेगा? पूंजी लगेगा। तो वो जो पूंजी हम लोग लगाते हैं, जो पूंजी हम लोग बिजनेस में लगाते हैं, उसी चीज को क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। उसी चीज को क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। ये देखो, ये ग्रोसरी का शॉप है, इसके ओनर कौन है? राम है। तो ये सब पहले क्या करेगा? पहले सामान को क्या करेगा? अपने पास भरवाएंगे, परचेस करेंगे। तो वही जो परचेस करके हमारे बिजनेस में जो आएगा, जो ग्रोसरी शॉप में जितने भी सामान मंगाया जाएगा और उसमें जो पैसे लगेंगे, उसे क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? कैपिटल। अब यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, देखिए, कैपिटल इज दैट अमाउंट, वो अमाउंट या फिर एसेट, या तो मैं इसे पैसे को खरीद के लाऊं या फिर डायरेक्ट कोई गुड्स लाऊं, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? और कौन इन्वेस्ट करना चाहिए? या तो बिजनेस का ओनर या फिर कोई भी बिजनेसमैन। तो जो इसमें लगाया हम लोग ने, उसे क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होगा? अब प्रोप्राइटर किसे कहेंगे? कैपिटल किसे कहेंगे वो तो समझ गया। अब प्रोप्राइटर किसे कहेंगे वो समझते हैं। प्रोप्राइटर किसे कहेंगे वो समझते हैं। यहाँ पे सिंपली मैंने एकदम इजी टर्म में लिखा, हु इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस। जो भी इंसान बिजनेस में पैसे लगाएगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रोप्राइटर कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टर। एक तरह का हम क्या कह सकते हैं? इन्वेस्टर। कोई भी इन्वेस्टर को कोई भी बिजनेस में पैसे लगाएगा उसे क्या कहेंगे? हम प्रोप्राइटर कहेंगे। कैपिटल डिफरेंस है, प्रोप्राइटर डिफरेंस है। कैपिटल क्या होता है? वो चीज होता है जिसमें जो आइटम्स को हम खरीदते हैं, जिसमें लगाते हैं पैसा जिसमें लगाते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल, और जो पैसा लगा रहा है उसे प्रोप्राइटर बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। एक हमारा शॉप है, ठीक है। एक हमारा शॉप है, ये हमारा शॉप है, ये हमारा शॉप है। शॉप कौन सा? ग्रोसरी शॉप। इसके ओनर कौन है? राम है। इनके ग्रोसरी शॉप में क्या क्या रह सकता है? शुगर हो सकता है, राइस है, ऑयल है, और भी बहुत सारे सामान, ठीक है। तो ये जो राम है हमारे, इनका जो वाइफ है वो आई और शुगर 5 kg लेके चली गई। तो ये क्या होएगा? ये जो राम का क्या होएगा? ड्राइंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। ड्राइंग क्यों कहलाएगा? क्योंकि अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च किया है, इसने खुद के घर के लिए खर्च किया है। अच्छा, सिर्फ शुगर ही लेके जाएगा तो ही माना जाएगा क्या ड्राइंग? नहीं। शुगर की जगह पे यदि वो गल्ले के पैसे से उसे निकाल ले उसकी वाइफ, और उसके उस पैसे का खुद के ऊपर जो खर्च करेगा, तो भी वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा, ठीक है।
अब देखिए लायबिलिटी, अब लायबिलिटी समझते हैं। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटीज आर डेब्ट्स that a business had to pay at some time in the future, that a business had to pay in the future। तो क्या होता है लायबिलिटी? देखिए सिंपली ओ अमाउंट होता है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? सिंपली उधारी होता है। डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? उधार होता है, एक तरह का क्या होता है? कर्ज बोलते हैं, सॉरी कर्ज बोलते हैं, कर्ज लेते हैं या फिर उधार लिखिए, कर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक तरह का क्या होता है? डेट कर्ज होता है। लायबिलिटी एक तरह का क्या कर्ज होता है। तो ओ कर्ज को उसी समय ना दे करके फ्यूचर में, भविष्य में जो देंगे उसे क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? लायबिलिटी कहते हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन ऑलरेडी में लिखा हुआ, लायबिलिटीज आर डेब्ट्स। डेब्ट्स मतलब क्या होता है? कर्ज। दैट अ बिजनेस हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर, जिसे हम फ्यूचर में पे करेंगे, जिसे हम फ्यूचर में पे करेंगे। वो हमारा है क्या? खुद का है क्या? नहीं, उसे क्या करना है? हमें फ्यूचर में पे करना है। नेक्स्ट क्या है? लॉन्ग टर्म। देखिए लायबिलिटी का दो तरह के लायबिलिटी होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म, दूसरा शॉर्ट टर्म। अब यहाँ पे देखते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन सा होगा। आर दोस दैट यूजुअली पेबल पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो विथिन 1 ईयर पे करेंगे, 1 ईयर पे कर देंगे, जो 1 साल के पहले कर्ज पे कर देंगे, उसे हम क्या कहेंगे? सॉरी एक मिनट, ये रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर दोस दैट यूजुअली पे अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो 1 साल का रहेगा ना, आर दोस लायबिलिटी ये वो लायबिलिटी होगा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब जो 1 साल के ऊपर का रहेगा, जो 1 साल के ऊपर का पे करेंगे, मतलब साल भर के बाद भी पे करेंगे, वो लायबिलिटी को क्या कहेंगे? हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहेंगे। सेम शॉर्ट टर्म भी होता है। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मैं अभी आपको लिखाऊंगा, फिलहाल कितना नोट कर लीजिए आप लोग। अच्छा, तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या होती है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऑलरेडी हो चुका है। कौन सा है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आर दोस दैट आर पेएबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो कि 1 साल के अंदर आर दोस दैट आर पेएबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एग्जांपल बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, ये सब जितने भी लिखे ना, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट, ये आप लोग भूल जाओगे, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इतना समझिए आप लोग। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कौन सी लायबिलिटीज होगी? जो 1 साल के अंदर हमें पे करना होगा, उसे हम क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहेंगे। बस इतना ध्यान रखिए, बाकी के लिए मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। बिल्स पेएबल क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट डेब्टर्स समझिए। डेब्टर्स क्या होता है वो समझिए। Debtors are person and or other entities to whom business has sold good and service on credit and amount has not received it। देखिए डेब्टर्स का सीधा मतलब होता है देनदार। क्या होता है? देनदार, देने वाला इंसान। क्या होता है डेब्टर्स का मतलब? देने वाला इंसान को क्या कहेंगे? डेब्टर। जैसे कि फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं। एक शॉप है, ठीक है, किनका है? राम भाई साहब का है। ठीक है, किनका है शॉप? राम भाई साहब का है। तो मैं राम भाई साहब के पास जाऊंगा, इनके पास आऊंगा और मैं इनको बोलूंगा कि मुझे आप उधार पे आपके पास जो भी है, शुगर दे दीजिए, आप राइस दे दीजिए, ऑयल दे दीजिए, शॉप दे दीजिए, और भी बहुत सारे सामान, ग्रोसरी के जितने भी सामान है वो आप मुझे दे दीजिए। और उसका पैसा मैं आपको अभी नहीं दूंगा, वो कब दूंगा? कुछ महीने बाद दूंगा। सपोज 1 महीने के बाद दूंगा, मान के चलिए मैं 1 महीने के बाद दूंगा। तो यहाँ पे डेब्टर कौन होएगा? राम होंगे यहाँ पे डेब्टर, और मैं जो सामान खरीद रहा है वो कौन होएगा? क्रेडिटर। और जो सामान खरीद रहा है वो कौन होएगा?
क्रेडिटर। कहने का मतलब जो इंसान उधार पे दे उसे हम क्या कहेंगे, डेब्टर, और जो उधार पे सामान खरीदे उसे क्या कहेंगे, क्रेडिटर। तो आपका डेब्टर और क्रेडिटर यहीं पे खत्म हो गया। डेब्टर मैंने बता दिया कौन होएगा, जो उधार पे सामान आपको बेचेगा। जैसे यहाँ पे मैंने फिर से बता रहा हूँ, एक शॉप है, इनका है राम भाई साहब का, इनके पास ग्रोसरी का सामान मिलता है। मैं इनके पास गया, मैंने बोला भाई साहब शुगर दे दीजिए 1 kg, राई दे दीजिए 2 kg, ऑयल दे दीजिए 1 kg, शॉप दे दीजिए 1 kg। ओके, ये मैंने, या फिर शॉप आप दे दीजिए मुझे 4 पीस। ओके, 4 पीस पीस 4 पीस दे दीजिए, ठीक है, 4 पीस शॉप दे दीजिए, ठीक है। तो जब उन्होंने बोला कि मुझे पैसा कब दोगे, तो मैंने क्या बोला, 1 मंथ के बाद दूंगा, 1 मंथ के बाद दे दूंगा। मतलब अभी मैंने पैसे पे किया कि उन्हें नहीं पे किया है, तो उन्होंने अभी जो दे दिया मुझे, मतलब कि जो देने वाला इंसान है तुरंत ना दे करके बाद में देंगे, और उसी समय जो देगा इंसान उसे क्या कहेंगे, डेब्टर कहेंगे। मतलब जो इंसान उधार पे दे उसे हम कहेंगे डेब्टर, और जो उधार पे खरीदे उसे कहेंगे क्रेडिटर। तो यहाँ पे डेब्टर कौन होंगे, राम होंगे। उधार पे कौन लेके जा रहे हैं, मैं लेके जा रहा हूँ, तो मैं कौन होऊंगा, क्रेडिटर। बाकी में खत्म हो जाए, डेब्टर क्रेडिटर आपका कंप्लीट हो गया। डेब्टर और क्रेडिटर्स कंप्लीट हो। क्रेडिटर इज एन इंडेंटर पर्सन फ्रॉम व्हिच बिजनेस परचेज गुड सर्विस, और जो उधारी पे सामान खरीदता हो। और ये क्या है, डेब्टर्स आर पर्सन अदर इंटेंट टू हुम बिजनेस हैज सोल्ड गुड एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। और जो सामान उधार पे बेचता हो वो डेब्टर होता है, और जो सामान उधार पे खरीदता हो वो क्रेडिटर कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सपेंस। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंस। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, एक्सपेंस। द एक्सपेंडिचर दैट द कंपनी मेक टू प्रोड्यूस एंड सेलिंग गुड्स इज कॉल्ड एक्सपेंस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ड्राइंग के ऊपर मत ध्यान दीजिए, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसका नाम दे देता हूँ कुछ मैं, एबीसी कंपनी। चलिए, एबीसी कंपनी, ठीक है, एबीसी कंपनी पीवीटी एलटीडी। ओके, एबीसी कंपनी पीवीटी एलटीडी, ये कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये कंपनी का नाम क्या है, एबीसी कंपनी, ठीक है। ये क्या करते हैं, कपड़े मैन्युफैक्चरिंग, क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कपड़े को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो हम लोग क्लोथ पहनते हैं ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो कपड़े बनाने में क्या क्या लगेगा, हमें क्या क्या लगेगा, थ्रेड लगेगा, धागा, और क्या लगेगा, कलर लगेंगे। और क्या करेंगे, जब कपड़ा तैयार हो जाएगा तो एक तैयार कहां पे होगा, मशीन में, तो मशीन लगेंगे, ठीक है। अब मशीन भी आ गया, कलर भी आ गया, थ्रेड भी आ गया, तो अब मशीन के ऊपर काम कौन करेगा, एम्प्लॉय काम करेंगे या फिर वर्कर काम करेंगे, ठीक है, ठीक है। इतना करने के बाद थ्रेड, कलर, डाइंग, मशीन और वर्कर, ये सब जब काम करेंगे, थ्रेड आ गया, एबीसी कंपनी के पास थ्रेड है, कलर है, मशीन है, वर्कर है। तो थ्रेड, कलर और मशीन से इनका जो बनाने का काम करेगा क्लोथ को, वो कौन करेगा, वर्कर करेगा। कौन करेगा, बनाने का काम कौन करेगा, वर्कर करेगा। थ्रेड, कलर, मशीन से जो क्लोथ बनाने का काम करेगा वो कौन करेगा, एम्प्लॉय करेगा, वर्कर करेगा, है ना, कामगार करेगा ना। वो जब कामगार करेगा तो एक फुकट में आएगा क्या, ये सब सामान जो थ्रेड है, कलर है, मशीन है, वर्कर है, फुकट में आ जाएगा क्या, नहीं। इसमें क्या होगा, एक्सपेंस होएगा, इसमें क्या होगा, खर्च होएगा। कहने का मेरा ये मतलब है कि बिजनेस करने के दौरान जितने भी खर्चे होंगे, वो सैलरी का हो जाने दो, लाइट बिल का हो जाने दो, मशीनरी का, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है, सैलरी हो जाने दो, लाइट बिल हो जाने दो, मेंटेनेंस हो जाने दो, एडवर्टाइजिंग। अब प्रोडक्ट तैयार हो गया, क्लोथ तैयार हो गया, तो मार्केटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, उसके लिए क्या लगेंगे, पैसे लगेंगे। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है कि जितने भी एक्सपेंस होंगे बिजनेस करने के दौरान, वो सब क्या कहलाएगा, हमारा एक्सपेंस कहलाएगा। इतना दिमाग में डाल लीजिए, एग्जांपल नहीं समझा रहेगा तो जो मैंने बोला उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अब इनकम क्या होता है, इनकम ऐसे हिंदी शब्द में बोलेंगे, इनकम को तो बोलते हैं आय, बोलते हैं आय, क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। इनकम इज दैट रिमेनिंग बिजनेस अर्न फ्रॉम सेलिंग ए गुड एंड सर्विस। देखिए एग्जांपल मान लीजिए आप लोग, एक मोबाइल है मेरे पास 5000 का, ठीक है, क्या है
मोबाइल है 5000 का, ओके, ये 5000 का मैंने मोबाइल परचेस किया है और इसको मैंने सेल किया है कितने में, 7000 में। कितने में सेल किया मैंने, 7000। 5000 का मोबाइल 7000 में बेचा तो मेरा कितने का फायदा हुआ, 2000। तो ये हम मेरा क्या है, ये इनकम कहलाएगा। ये क्या है, इनकम। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी दिया है, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। मतलब मैंने मोबाइल कितने का खरीदा था, 5000 का, बेचा कितने का, 7000 का, फायदा कितने का हुआ, 2000। तो ये 2000 मेरा क्या कहलाएगा, इनकम। आई होप आप समझ गए रहेंगे कि इनकम अब किसे कहेंगे, समझ गए रहेंगे अच्छी तरह से।